हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से बैंक में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप तुरंत बैंक की परीक्षा नहीं दे सकते। ग्रेजुएशन के बाद बैंक में नौकरी पाने के लिए न्यूनतम पात्रता, हालांकि चपरासी, हाउसकीपिंग जैसी नौकरियां भी हैं जहां आप 12वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आप बैंकों में जाने का निश्चय कर लिया है। 12वीं के बाद मेरा सुझाव है कि आप अपना ग्रेजुएशन जैसे ही BBA, BCom पूरा करना चाहिए, जिससे आप विशेष विषयों के रूप में बैंकिंग और फाइनेंस ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे वहाँ नहीं है तो भी आप इस सामान्य स्नातक होना ठीक है। अब उसके बाद आता है कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक बनने के बाद आप बैंक में ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कर सकते हैं या भारत में प्रतिष्ठित BA स्कूल से या MBA वित्त या बैंकिंग या MBA बैंकिंग कर सकते हैं। CA, CMA, CS, LLB जैसे प्रोफेशनल कोर्स करके भी आप बैंकों से जुड़ सकते हैं। सरकारी बैंकों में शामिल होने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद IBPS परीक्षा देनी होगी। उसके बाद आप बैंक में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 12वीं के बाद आमतौर पर 12वीं के बाद अधिकांश बैंकिंग परीक्षाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यकता होती है। हालांकि 12वीं के बाद कुछ बैंकिंग परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें आप भाग ले सकते हैं, जिसमें आता है भारतीय स्टेट बैंक की SBI जूनियर असिस्टेंट परीक्षा। यह परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक में जूनियर एसोसिएट क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद 12वीं पास हो सकता है। उसके बाद होता है BPS क्लर्क परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन या IBPS विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए बैंकों में लिपिक पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए IBPS क्लर्क परीक्षा आयोजित कराता है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। बैंक में नौकरी पाने के लिए प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण आपको करने होते हैं, जिसमें पहला आता है शैक्षणिक योग्यता। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है कि अधिकांश बैंक नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक की डिग्री आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश बैंक नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले आपको स्नातक पूरा होना चाहिए। उसके बाद आता है जिस विशिष्ट बैंक नौकरी में आप रुचि रखना चाहते हैं या उसमें नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें आमतौर पर आयु सीमा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और 12वीं के बाद बैंक परीक्षा की अन्य आवश्यकताएं शामिल हो सकती है। उसके बाद आता है आवेदन प्रक्रिया। एक बार जब आप इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लेते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं और आपकी आवश्यकताएं पूरा हो जाती है तो आप इसमें आवेदन भरकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अपना आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें आमतौर पर रिटन एग्जाम और इंटरव्यू और कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। सटीक सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद अब बैंक आप जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग हो सकती है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। यदि आप नौकरी के लिए चुने जाते हैं तो आपको आमतौर पर 12वीं के बाद जॉब बैंक परीक्षा के लिए आवश्यक स्किल्स और नॉलेज के लिए एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग कार्यक्रम पूरा होने के बाद आमतौर पर कुछ समय के लिए आपको परिवीक्षा पर रहेंगे। इसके दौरान आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। एक बार जब आप सफलतापूर्वक अपनी इस अवधि को पार कर लेंगे तो आप सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैंक में नौकरी पाने की सटीक प्रक्रिया बैंक और उस नौकरी के आधार पर भिन्न हो सकती है जिसमें आप रुचि रखते हैं। इसलिए जिस विशिष्ट बैंक और नौकरी में आप रुचि रखते हैं उस पर आप कुछ रिसर्च कर सकते हैं और 12वीं के बाद बैंक परीक्षाओं की आवेदन प्रक्रिया और आवश्यकता के बारे में उसमें जाकर और अच्छे से डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद बैंक में जो परीक्षाएं होती है, जिसमें भारत में कई बैंक परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें जो पहला आता है वो होता है SBI या भारतीय स्टेट बैंक PO परीक्षा। यह परीक्षा SBI द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। अब उसके बाद आता है बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान या IBPS PO परीक्षा। यह परीक्षा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की भर्ती के लिए IBPS द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। उसके बाद आता है SBI क्लर्क परीक्षा। यह परीक्षा बैंकों में जूनियर एसोसिएट क्लर्क की भर्ती के लिए SBI द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। उसके बाद आता है
IBPS क्लर्क परीक्षा। यह परीक्षा IBPS द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की क्लर्कों के लिए भर्ती के लिए कराया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।